हेलो एवरीवन, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और यूपीएसआई का ये जो होगा पीवाईक्यू है, इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। कल भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ड, झ, ढ, छ, इसमें कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही होगा। कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो चार है। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ से कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन व्यंजन से मिलकर बना है, ये वाला संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाता है, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? इनमें से किसका उदाहरण ओष्ठ, सॉरी, इसमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब हम जब बोलते हैं इसमें से कौन से अक्षर को, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन को बोलने में हमें ओठ का हेल्प लेना पड़ता है या फिर बोलते हैं तो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान जो है वो ओठ होता है। ग, त, च, प। कौन सा होगा इसका आंसर? बोल के भी देख सकते हैं आप। ग, त, च, प। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, प। प, प, प पे बोलने पे हमें ओठ की हेल्प लेनी पड़ रही है। दिए गए विकल्प में प वर्ण का उच्चारण स्थान ओठ है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों का उच्चारण स्थान विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन से? ग को बोलने के लिए कंठ, ट को दंत, च को तालव्य। मतलब ग वर्ग बोलने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ता है? तो कंठ का। ट वर्ग बोलने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ता है? तो दंत मतलब दांतों का। और च तालव्य वर्ग से आता है, तालव्य उच्चारण स्थान होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कि भाषा की वह छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द। तो इसमें से कौन सा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसमें से कौन सा है? वर्ण, उच्चारण, पद या फिर शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए जो है वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 39 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। मतलब छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलके बना हुआ है? क, छ, क, छ, क, श, क, च। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क और स। क और स भी पिछले क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में इसकी बात की गई थी। तो इसे ये किससे मिलके बना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे और भी संयुक्त चार के चारों संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। छ जो है क और स से मिलके बना है। त्र जो है वो त और र से मिलके बना है। ज्ञ जो है वो ज और ञ से मिलके बना हुआ है। जबकि स्र जो है स और र से मिलके बना हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ, छ, छ बोलने में मतलब जीव जो है वो किसको टच कर रहा है, उसको, या फिर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क है ओठ, ए जो है वो ओठ, बी जो है वो तालव्य, सी जो है वर्तस्य और डी जो है दंत्य लिखा हुआ है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा तालव्य। क्या होगा? तालव्य। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। छ, छ, छ बोलने के लिए हमारा जीव जो है वो तालु को टच करता है, इसकी वजह से छ जो है कौन सी ध्वनि का उच्चारण, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो तालव्य इसका उच्चारण स्थान
होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन प, ड, ट, च। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ट जो है वो कौन सा उच्चारण स्थान है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अब प ओष्ठ अल्पण अघोष व्यंजन कहलाता है। ड मूर्धन अल्पण सघोष है। यहाँ पे दिया जरूर है लेकिन ये क्या है? सघोष व्यंजन है। जबकि ट जो है वो क्या है? अल्प प्राण अघोष। यहाँ पे दिया है अल्प प्राण अघोष व्यंजन। च तालव्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? श श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। श श श बोलने के लिए तालव्य, तल्लु की, मतलब ये तालु जो बना हुआ है उसका मुंह के ऊपर जो चिप के ऊपर वाला हिस्सा होता है तालु, उसका हेल्प लेना पड़ता है। तो स तालु, श दंत, श मूर्धन्य, ह जो है वो स्वर यंत्री या फिर कंठ उच्चारण स्थान इसका होता है। अब यहाँ से दिया हुआ है इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य भी बोलते हैं इसको, कंठ तालु है। कंठ तालु कौन से? ह, ए, ओ, छ। ह, ए, ओ, छ। कंठ और तालु दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। उसमें कौन से ऐसे वो है वर्ण वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य कहलाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। औ का उच्चारण स्थान कंठोस्य है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ए, ये मूल स्वर नहीं है, मूल स्वर नहीं होता है, दीर्घ स्वर है, लेकिन किसी किसी मिल के बना हुआ है। तो ये मिल के बना है अ से, मतलब कंठ वाले से और तालु वाले से। ठीक है, अ और ई से मिल के बना है जिसकी वजह से ये कहलाता है, तो इसीलिए इसे कंठ तालव्य भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? दांत, मतलब जिसको बोलने की, जिसका उच्चारण स्थान दांत है, उसमें से कौन, इसमें से कौन सा है? छ, त, प, क। छ, त, प, क। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका बड़ा दिया हुआ है आंसर ये, त। त जो है वो दंत ध्वनि है। छ छ छ बोलने में नहीं, इसका हेल्प नहीं हो रहा है छ बोलने में दांतों का। त बोलने के लिए हमें दांत की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो कंठ ध्वनि कौन कौन सा होता है? आ क वर्ग के सबके सब कंठ ध्वनि कहलाते हैं। तालव्य ध्वनि की बात करें तो छोटी बड़ी च वर्ग के और श और य जो होता है वो तालव्य ध्वनि कहलाता है। मूर्धन्य की बात कर लें तो ट वर्ग में जितने भी ट ठ ड ढ ढ सब सब कुछ किस में आ जाएंगे? मूर्धन्य में आएंगे। और श और र जो है वो मूर्धन्य कहलाता है। दंत की बात कर लें तो त वर्ग के और ल और स, ये क्या हो गए? दंत ध्वनि कहलाता है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ ध्वनि प वर्ग में आते हैं और उ और उ। जबकि अनुनासिक ध्वनि जो है वो ड, ञ, ड़, न, प, म, ये जो है सब के सब अनुनासिक ध्वनि कहलाता है। दंतोष्ठ की बात कर लें तो वह है। कंठोष्ठ की बात कर लें तो ओ और आओ। ठीक, तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 19 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? अभी ऊपर ही बताएं हम, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा का उच्चारण होने की व्यंजनों का मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, र, ड़, अन, ये सब पड़ा जो है वो सब के सब किस में आते हैं? मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है लिखा है, नहीं मतलब जिसका हेल्प द मतलब दांत की हेल्प नहीं लेनी पड़ती बोलने के लिए, उसको पूछ रहे हैं। न, त, ट, द, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सब के सब जो है वो क्या है? दंत उच्चारण वाले, ठीक है। अ, आ, क ये बता चुके हैं, ये सब के सब बता चुके हैं यहाँ ऊपर की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन क्या दिया है? अंतस्थ, उष्म, तालव्य, ओष्ठ। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? आंसर होगा। य, र, ल, व अंतस्थ, और आ क वर्ग कंठ, ई च वर्ग तालव्य, ट वर्ग स, र, री मूर्धन्य, त वर्ग ल और स दंत वर्ग कहलाता है। दंत उच्चारण स्थान क्या होता है? वो दांत होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? छ, ध, ह, ठ, इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ध। कौन सा है? ध। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इसमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन, व्यंजन मतलब इसका बोलने का हेल्प, जिसमें तालु जो है वो सब अक्षरों मतलब ये व्यंजनों को बोलने में मदद करता है। ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? तो ट, द, ट, ड, ढ, म, प, ज, भ, त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तालु का बोलने का हेल्प बोल के देखिए, जिसमें भी लगे कि हाँ सारे उसको बोलने में सारे व्यंजन को बोलने में तालु का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो वही होगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा है? आंसर नंबर डी। डी मतलब च, छ, ज, झ। इसको बोलने में तालु का हेल्प लेना पड़ रहा है, इसी वजह से ये आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दंत वत्सर्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। दंत वत्सर्य अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? च, ट, ह, त। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 तक का आज, मतलब 11 to 25। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी क्वेश्चन नंबर 26 के साथ।